अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नज़र आज के अहम हेडलाइंस पर। आने वाले 3 दिनों में 26 फ्लाइट से भारत अपने शहरियों को वापस लाएगा। एयर इंडिया और दूसरी एयरलाइंस भी हुई मुतहर्रिक। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला एक और तालिब इल्म स्ट्रोक मौत की वजह से हुई मौत। भारतीय तालिब इल्मों और शहरियों में फैला खौफ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यूक्रेन बहरान के लिए नाटो को करार दिया जिम्मेदार। और जम्मू कश्मीर में स्कूल्स की दोबारा बहाली। स्कूली बच्चों ने कहा बहुत दिनों से था इसी दिन का इंतजार। बढ़ेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। भारत ने यूक्रेन में फंस जाने वाले अपने शहरियों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि अगले 3 दिनों में 26 फ्लाइट्स के जरिए शहरियों को वापस लाया जाएगा। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने ये बात बताई है। इस ऑपरेशन में एयरफोर्स के हवाई जहाज़ों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एयरफोर्स के 3 हवाई जहाज़ हंडनेरबो से रवाना हो गए हैं। ये हवाई जहाज़ रोमानिया, हंगरी और पोलैंड में उतर रहे हैं। इस ऑपरेशन के लिए C-17 ट्रांसपोर्ट जहाज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में एयरफोर्स को ये हिदायत दी थी। एयर इंडिया और दूसरी एयरलाइंस भी अपनी फ्लाइट्स चला रही हैं। इसमें सर अभी जो फैमिली रेजिस्टेंट हैं और ब्लैंकेट्स हैं जो वहाँ के लोगों को, वहाँ के स्टूडेंट को यूज़ करने में सहायता करेंगे। अच्छा, ये आप कहाँ से आए हैं? मैं 8th NDRF गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा, कितने लोगों के लिए लगभग आपकी ये तैयारियाँ हैं? ये हमारे पास लगभग 100 तो रेजिस्टेंट है और 167 के पैकेट है हमारे पास इसके ब्लैंकेट्स के, जिसमें लगभग। और इसी दौरान यूक्रेन में एक 22 साला इंडियन स्टूडेंट की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मेडिकल स्टूडेंट चंदन चंदल को स्ट्रोक के बाद इमरजेंसी हॉस्पिटल में शरीक किया गया, जहां इसकी मौत हो गई है। ये 2 दिन में दूसरे हिंदुस्तानी नौजवान की मौत है। एक दिन पहले कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाला एक मेडिकल स्टूडेंट खार्किव शहर में रशिया की बमबारी की जद में आकर हलाक हो गया था। चंदन मिन्स्ट्रिया नेशनल मेमोरियल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। एक दिन पहले कर्नाटक के नौजवान नवीन की हलाकत के बाद यूक्रेन में रहने वाले इंडियंस में दहशत पाई जा रही है। चंदन के वालिद ने इंडियन गवर्नमेंट को एक खत लिखते हुए कहा है कि इसकी मैयत को वापस लाने के इंतजाम किए जाएं। मरकजी हुकूमत एक दिन पहले ही खार्किव में हलाक कर्नाटक के नौजवान की लाश वापस लाने की कोशिशें कर रही है। Last few days were very hectic. Like we had to cross the Romanian border, like Ukrainian-Romanian border, and it was really difficult for us to cross that border. Obviously, we waited for around 13 and a half hours to cross the border. So it was difficult. Yes, it was. It was my home. I would have not let anyone invade my house. So the same. I guess Ukraine is doing. It's defending and it's not giving up its hands, and it's fighting for its land. 10 to 12 kilometers just to reach the border. Then after when we reached the border, there was a huge stampede over there, and crowd was like just pushing each other. The Nigerians were scared, the Indians were scared. People weren't allowed to go to cross the border. It was a very
और यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने अपने शहरियों को हिदायत दी है कि वो खार्किव शहर फौरी छोड़ दें। शहर में ज़बरदस्त शेलबारी के दौरान ये एडवाइजरी जारी की गई है। एक दिन पहले किव के भी ऐसी ही एडवाइजरी जारी की गई थी और अब किव से तमाम इंडियंस बाहर निकल चुके हैं। सफारत खाने ने इन स्टूडेंट से कहा है कि वो सुजन बाबे और इज़िल डुआ चले जाएं। सफारत खाने ने कहा है कि इंडियंस को आज शाम 6 बजे तक इन मुकामात पर पहुँच जाना चाहिए। अभी तक तो किसी कंट्री ने ऐसा किया नहीं है। सबसे पहले हमको इवैक्यूएट कराया गया है इंडिया से, तो हम बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट के, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में घर की सबसे ज़्यादा याद आती है। और इस सिचुएशन में हम कैसे आते क्या करते, तो बॉर्डर के थ्रू बाय रोड लाया गया, सारी अरेंजमेंट्स कराई गई, तो बहुत थैंकफुल है हम गवर्नमेंट। फीलिंग वेरी सेफ। इट वाज अ वेरी हॉरिबल टाइम and I'm happy that I'm able to came here, and thanks for the Indian government for arranging the flights and all, and I hope every friends of mine will make their way back home and will be safe. हमको शेड्यूल मिला है कि वो फ्लाइट्स वगैरह इंक्रीज हो गई है, तो वो एम्बेसी ने ही करी है, पर फिलहाल में अभी नहीं पता है कि हो सकता है कल मिल जाए फ्लाइट, क्योंकि कल 6 फ्लाइट्स हैं। और वो लोग जितना भी कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है 16,000 बच्चों को निकालना, पर दे आर डूइंग देयर बेस्ट। और मैं ये चाहता हूँ कि वो जितना जल्दी हो पाए, खार्किव और कीव में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको पहले निकाला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ में है वो। इसी बीच रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत इक़्तिदार के लिए अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त में मसरूफ रहती है। यूक्रेन जंग के लिए फारूक अब्दुल्ला ने नेटो को जिम्मेदार करार दिया। इन्होंने कहा कि रूस को खतरा महसूस हुआ, इसलिए इसने अपने दिफा में यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई की है। वो लड़ रहे हैं ना, अगर वो लोगों को खरीद रहे हैं तो किस लिए खरीद रहे हैं? इक़्तिदार के लिए तो खरीद रहे हैं। वो क्या कोई खुदाई काम के लिए खरीद रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? यूपी में क्या कर रहे हैं? 5 रियासतों में क्या कर रहे हैं? इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं या किसी और चीज के लिए लड़ रहे हैं? उनसे ये कहिए मेरी तरफ से कि जब वो किसी तरफ उंगली उठाते हैं तो वो 3 उंगलियां पीछे भी उनकी तरफ भी देखती हैं, उन उंगलियों को भी देखें। सबसे बड़ी गलती अगर किसी की है, पहले नेटो की है, क्योंकि नेटो को क्या चट्टी पड़ी थी, जो रियासतें रूस के सरहदें बनाती हैं, रूस को डर लगा और लगेगा। और रूस ने इनसे कहा था, बार बार कहा था कि इस तंजीम को दूर रखें, मुझे कोई हमला नहीं करना, मुझे अपने वतन को बचाना है। अगर नेटो ने ये नहीं किया होता तो नहीं होता, यहाँ तक मसला नहीं पहुंचता। आज वहां क्या हो रहा है? वहां के लोग ही तो मर रहे हैं, कितने लाखों वहां से निकल गए अपने घर छोड़ के। इससे जिम्मेदार तो वही है जो आज बड़ा शोर उठा रहा है। उस वक्त कहाँ थे? अगर ये तो नहीं करते तो ये होता ही नहीं। इंडिया के स्टूडेंट नहीं है, दुनिया भर के गरीब मुल्कों के लोग वहाँ या तो पढ़ रहे हैं, अलग अलग तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका हाल तो बहुत बुरा है।
वो चिल्ला रहे हैं रोज, वो अफ्रीका के हों, पाकिस्तान से हों, अफगानिस्तान से हो, दूसरे मुल्कों से हों, हिंदुस्तान से हैं, आज उनको निकालना मुश्किल हो गया है। ये तो जिम्मेदार है इसका है। अगर वो नहीं अपना असर रसूख बढ़ाते तो ये होता ही नहीं। और 2 माह की तवील तातीलात के बाद जम्मू कश्मीर में दोबारा स्कूल्स खोले गए हैं। आज सरकारी और गैर सरकारी तमाम स्कूल्स खोल दिए गए। बच्चों की काफ़ी तादाद इन स्कूल्स में देखी गई है। स्कूली बच्चे काफ़ी खुश नजर आए। सर बहुत अच्छा लग रहा है, विंटर के बाद स्कूल आए। आई थिंक नॉट विंटर के बाद बल्कि 3 साल के बाद हम स्कूल आए और इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कब हम स्कूल जाएं, टीचर से मिले, एंजॉय करें और कब हम अपने फ्रेंड्स से मिले। बहुत अच्छा लग रहा है आज। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि 2 साल हमें इतनी देर बाद हम स्कूल में आए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्लीज कैरी ऑन। ऑब्वियसली हम बहुत दिनों के बाद स्कूल आए, बहुत टाइम हुआ, हम बहुत खुश हैं। 2 साल 8 महीने के बाद आज जम्मू कश्मीर में स्कूल खुल गए और बच्चे नहायत ही खुश नजर आ रहे थे। कई मकामात पर गवर्नमेंट स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों को सजाया गया था। गुलजार अहमद गनाई, 4 TV न्यूज़, अनंतनाग। डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने रामबन के मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा करते हुए यहाँ पर होने वाले तालीमी और कोविड प्रोटोकॉल पर गौर व किया है। इनके हमरा दीगर सरकारी अहदेदार भी शामिल रहे। टेंडेंसी टू खेले, हाथ लगा लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। बच्चे थोड़े से जो बड़े हो इस पर आप थोड़ा रखें ध्यान तो आ जाएंगे। अपना मास्क लगा के रखें। आप छोटे बच्चे हैं, आपका कभी कभी टेंडेंसी होती है खेलते वक्त आप जो है फिजिकली टच कर लेते हैं, कोई किसी चीज़ से खींच लेता है, उस चीज़ को फिलहाल अवॉइड करें। हर क्लासरूम में छोटा सा सैनिटाइजर का बॉटल आप रखें, ठीक है ना। और खाने के वक्त खास एहतियात करनी होती है, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। एंट्री गेट पे जो है आपको थोड़ा सा स्क्रीनिंग करनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ये देखनी है कि अगर कोई बच्चा जो है वो खांस रहा है, कफ कर रहा है या उसका कोई रनिंग फीवर है, सो प्लीज़ टेक इट सीरियसली, इमीडिएटली गेट इन टच एजुकेशन ऑफिसर, ही विल इन्फॉर्म अस। हमारी हेल्थ की टीमें आया करेंगी रेगुलरली, ठीक है ना। थर्मल स्कैनर जो है उसको देख लें, ठीक है ना। अगर आप यू आर लकी टू हैव अ थर्मल स्कैनर, देख लें बच्चा जो ही है तो उस बच्चे को अगर उसके साथ कोई आया नहीं है, इंश्योर कि somebody properly takes her back। जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है तो वो अपनी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स आप जमा कर लें। 14+, हाउ मेनी ऑफ जिन्होंने हाथ खड़े किए उन्होंने वैक्सीनेशन कराई है? वेरी गुड। 14+ इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन। अब तो 12+ का भी वैक्सीनेशन हो रहा है, तो इंश्योर दैट आफ्टर 28 डेज अब अपना सेकेंड डोज लें। मैं ऑल J&K कंटेंट पेड एम्प्लॉइज़ यूनियन जम्मू कश्मीर यूटी का स्टेट प्रेसिडेंट। आज हम बहुत खुश हुए हैं कि 2 साल के बाद हमारे स्कूल खुल गए हैं, हमारे बच्चे स्कूलों में गए हैं। हम वेलकम करते हैं इसका। हमने बड़ी जोश से स्कूल में तैयारी की है, हम खासकर हमारे कंटेंट पेड भाइयों ने। लेकिन हम आपके माध्यम से आज फिर एक बार अपने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, जिसका हम बहुत शुक्रगुजार है, और अपने कमिश्नर सेक्रेटरी BK सिंह साहब और फाइनेंस चीफ सेक्रेटरी जनाब अरुण कुमार मेहता साहब से और गवर्नर इंतजामिया से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि जो हमारा प्रपोजल गया है 225 रुपये के हिसाब से, जो उन्होंने वादा दिया है मार्च में आपका हम वेजेस के हिसाब से तनख्वाह रिलीज़ करेंगे। 10 मार्च तक हमने इनको टाइम दिया है, 10 मार्च तक हमारा जो वेजेस का मसला जो है वो फिलफोर हल किया जाए, ताकि हम जैसे गरीब मुलाजिम की भी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। हमने आज खुशी से स्कूलों में ड्यूटी दी है, बहुत काम किया है, मेहनत की है, सफाई की है,
और बच्चे हमारे स्कूल में गए, हम बहुत खुश हैं। हम मुबारकबाद देते हैं इन बच्चों को, ये स्कूल में 2 साल के बाद आए हैं। लेकिन हम इसके साथ साथ जो अब हमारा मसला है, पिछले तकरीबन 4-5 साल से चल रहा है। हम 500 से लेकर 1000 रुपये OE से ट्रेजरी से लेता था, लेकिन महकमे ने वो बंद कर दिया है। हमारा हेड बना दिया है आउटसोर्स 364 इन्होंने बना दिया है। उसमें फंड्स रिलीज़ किया जाए, जो जिस तरह महकमा एजुकेशन ने हमारा प्रपोजल भेजा है, ताकि हम भी राहत की सांस ले जाए। अगर वो हमारा मसला हल नहीं हुआ तो 10 मार्च के बाद हम मजबूर हो जाएंगे, इन स्कूलों में इन बच्चों को रुकावट बनेंगे, हम हैंगर स्ट्राइक पर जाएंगे। तो क्योंकि हमारे तकरीबन 50% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने लैंड भी दिया है, मुफ्त में अपने लैंड दिया है, महकमे ने उनको CPW लगा दिया है। अब हम अपील करना चाहते हैं, कम से कम मेहरबानी करके हमें जो 225 रुपये के हिसाब से आपने बनाया है वो रिलीज़ कीजिए, ताकि हम भी राहत की सांस लें। कुलगाम में भी तालिब इल्म स्कूल पहुंचे, जहां इनका इसातिज़ा और स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से वारिहाना इस्तक़बाल किया गया। तालिब इल्म स्कूल वापसी पर इंतहाई खुश नजर आए। गवर्नमेंट हाई स्कूल कुलगाम में पढ़ती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों से स्कूल बंद पड़े हैं। हम नहीं चाहते हैं कि चाहे कोई भी ओमिक्रॉन, कोरोना वायरस, कोविड-19 जो भी बीमारी आती है, हमारे स्कूल क्यों बंद किए जाते हैं। पहले हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जैसे कि हमारे ऑनलाइन क्लास आप देखते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हम ऑनलाइन पढ़ते हैं लेकिन हमें कुछ पता नहीं होता है। टीचर पढ़ाता रहता है लेकिन स्टूडेंट जो वो म्यूट करके कमरों में बैठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलनी चाहिए। मैं खुश हूँ कि आज स्कूल खुल गए हैं पहले दिन, जैसे कि आज 2 मार्च है। आइंदा ऐसे ही स्कूल खुले रहने चाहिए, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं होनी चाहिए। मैं अपील करती हूँ गवर्नमेंट से कि हमारी ऑफलाइन क्लास स्कूल में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बीमारी क्यों ना, कोई भी जंग क्यों ना हो, पर हमारी क्लासेस स्कूल में होनी चाहिए। चाहे क्यों ना हमें कहीं से भी आना पड़े स्कूल, हमारा स्कूल में जो क्लासेस लगते हैं, जो ऑफलाइन क्लास लगते हैं, अगर टीचर पढ़ाता रहता है तो हमें वो समझ आता है। जैसे कि ऑफलाइन आप देखते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। बाकी मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि हमें ऑफलाइन क्लासेस शुरू करें। फिर नाम हिम्मत एजाज है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी में क्लास 9th में पढ़ती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि लगभग 3 साल के बाद हमारे स्कूल फिर से खुल रहे हैं। मैं गवर्नमेंट को पहले शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया स्कूल आने का फिर से, और मैं उनसे ये गुजारिश करती हूँ कि आइंदा के लिए हमारे स्कूल फिर से बंद ना करें। अगर इससे भी कोई लहर आ जाए फिर भी हमारे स्कूल ऐसे ही खुले रखें, क्योंकि हमारी तालीम पे पहले ही बहुत ज़्यादा असर पड़ चुका है। अब मैं नहीं चाहती कि और भी हमारी तालीम पे असर पड़े। सोबत जम्मू के साथ साथ अब सूबा कश्मीर में भी स्कूलों को खोलने की इजाज़त सरकारी तर्ज पर बराबर दी गई, जिसके चलते आज करीब 3 साल के बाद स्कूलों में काफ़ी चहल पहल देखने को मिली। इस हवाले से कई स्कूलों का दौरा मीडिया टीम ने भी किया और काफ़ी सारे बच्चों से भी बातचीत हुई, और साथ ही साथ जो स्कूल एजुकेशन के अहदेदारान हैं उनके साथ भी बातचीत हुई। और बड़ी बात तो यह है कि कोविड-19 से जूझ रहे पूरे मुल्क में अगरचे अब इसमें नुमाया कमी देखने को मिली, तो उसके साथ साथ ही सरकारी ऐलानात भी जारी हुए, जिसके चलते पहले एजुकेशन को तरजीह दी गई, जिस हवाले से अब स्कूलों में रौनक एक बार फिर लौट कर आई है। इस दौरान सरकारी तर्ज पर जो गाइडलाइन कोविड-19 को लेकर दी गई है उस पर भी अमल आवरी की जा रही है, और स्कूलों के अंदर सैनिटाइजर ही नहीं, मास्क के साथ साथ समाजी या जो 2 गज की दूरी है उस पर भी अमल जारी है। देखने वाली बात यह होगी कब तक सरकार इस पर वादाबंद रहेगी और बीमारी से लड़ने के लिए क्या कुछ अहकामात किए जाएंगे, ये आने वाला वक्त ही जरूर बताएगा। मीर मुदस्सर, 4 TV न्यूज़।
कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के बीच एक बरस बाद स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां दोबारा बहाल हो गई हैं। एक बरस के तवील अरसे के बाद स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियां बहाल हुई। 4 जुमे की सुबह शहर व अजला के स्कूली बच्चे स्कूल की तरफ जाते नजर आए। वहीं तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद को स्कूल बसों का इंतजार करते हुए देखा गया है। coba itu ya. Ini juga video और मैं हार्वर्ड प्रेजेंटेशन स्कूल बुमहामा कुपवारा में पढ़ता हूँ। जैसा कि सबको पता है कि 2.5 साल से जो स्कूलिंग है, एजुकेशन सिस्टम वो बंद है और सब बच्चों का जो लॉस हुआ है वो बहुत ज़्यादा ही लॉस हुआ है। और आज हम आए हैं 2.5 साल के बाद स्कूल, और हम जो टीचर्स ने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया। सब बच्चे जो खुश थे, बहुत खुश थे, क्योंकि 2.5 साल के बाद स्कूल आए। सब फ्रेंड्स मिले और टीचर्स के साथ भी हम मिले। जो भी हमारा 2.5 साल में नुकसान हुआ है वो हम ट्राई करेंगे कि हम उसको गेन करें, फिर से वापस लाए हम। और हम चाहते हैं कि हम अपने स्कूल को बेस्ट रिजल्ट्स दें इस साल। तो हम इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट। My name is Huzaifa Majid. I am from Harvard Presentation School, Bumhama Kupwara. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि there is feeling of enthusiasm in every student. I am very happy because after a long time we are here. 3 साल बाद हम स्कूल आए हैं फिर से। ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए और बहुत ही फ़ख्र की बात है। हमारे टीचर्स ने भी हमारा बहुत साथ दिया, उन्होंने हमें कोई कमी नहीं छोड़ी और बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमारा साथ दिया इस पेंडेमिक में। यहाँ वो 35A हो या कोविड-19 हो। बांडीपुरा में मजदूरों ने इनकी तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया है। बांडीपुरा के क़यार में निरगा और दीगर तरक्याती प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले मजदूरों ने उनकी तनख्वाहों की फ़ौरन अदायगी की मांग की। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारी पेमेंट वापस करो, हमारी पेमेंट वापस करो। We want justice. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी पंचायत बहाल करो, हमारी पंचायत बहाल करो, हमारी पंचायत बहाल करो। पूरा मैं एक हल्का है, हल्के खयार वहाँ से आया हूँ। हम वहाँ के लेबर हैं, मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं। हमारी पेमेंट बंद है, सरपंच रिमूव हुआ है। 10 महीने से सरपंच को बहाल गवर्नमेंट ने नहीं किया। उसने केस भी करके रखा है लेकिन वो बहाल नहीं हुआ है। तो हमारी पेमेंट रुकी हुई है, न कोई डेवलपमेंट हो रही है, न कोई काम हो रही है, न कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो रही है। हम गरीब लोग वहाँ परेशान हैं, काम भी रुक कर है, सब कुछ स्टॉप है। तो इसलिए हम LG साहब से गुजारिश करते हैं और कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट से गुजारिश करते हैं और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट से गुजारिश करते हैं और ख़ासकर DC साहब बांडीपुर को गुजारिश करते हैं कि ऑर्डर से ऑर्डर हमें मिल रहा है डिवाइस एक्टिवेट करने के लिए डिप्टी सरपंच को, लेकिन आज तक किसी ऑफिसर ने ये ख्याल नहीं किया है कि हमारा हल्का रुक के है। अगर गवर्नमेंट है, हल्के को क्यों नहीं फंक्शन करा रहे हैं? अगर एक सरपंच किसी जगह मर गया, क्या वो हल्का उम्र तक नहीं चलेगा? क्या यही परेशानी हमको 1 और साल उठानी है? अभी हम मारे चाह रहा है, हमारे पैसे लेपस होने वाले हैं, तो हमारा ये पैसा कौन देगा? फिर का भी किया है वो बेचारे लेबर ने किया है और 14 FC किया है और ऐसी भी हालत है। इस बेचारे जो नरेगा काम किया है, इससे पिछले साल की रमजान की ईद से पैसे नहीं मिल रहे हैं इसको बेचारे को। तकरीबन 40-50 लाख की रकम होगी वो जो हमें नहीं मिल रही है, वो वापस जाने वाली है, वो लेपस वाले। इसलिए हम गुजारिश करते हैं LG साहब से, रूरल डेवलपमेंट कमिश्नर साहिबा से और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट से और DC साहब बांडीपुर को कि हमें हमारा कुछ करो, हमें पेमेंट दे दो, हमें क्या है इसके साथ।
बुलेटिन में यहाँ पर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का।